हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है एक रहस्यमयी बच्चे के ऊपर, जो कि भाई आजकल इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल है भाई। बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और कुछ अपनी ऐसी हरकतों की वजह से भाई फॉलोअर्स बटोर रहा है। आजकल गाइस आपको पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए। जल्दी आना प्रभु, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। मतलब ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी रिलीजन को यूज करो अपने फॉलोअर्स, एक नंबर्स को गेन करने के लिए, और उसको यूज करके आप पैसे कमाओ। आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये अपने एक हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो ऑन द सीरियस नोट पे बात करें तो भाई इस बच्चे की हरकतें जो है बहुत ज्यादा वायरल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई समाज के ऊपर कभी भी बात आई है तो लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ही किया है। राइट। जब भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया होगा ना, तो भगवान ने इतनी लीलाएं नहीं करी होंगी जितनी लीला इस व्यक्ति ने पिछले 1 साल में कर दी है। पहले एक बहरूपिया होते थे ना, जो जहां जाते थे वहीं भेष में बदल जाते थे, तो इनका सारा जो बहरूपिया बना है वो कैमरे के सामने से एक व्यक्ति इशारा करता है और इनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। और आप नोटिस करना, ये बड़े लोगों में घुसने की कोशिश करते हैं। क्यों? बड़े लोगों के साथ अगर तुम्हारा चेहरा रहेगा तो तुम भी अपने आप बड़े हो जाओगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि भाई आपने वीडियोस भी देखी होंगी इसकी, ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है भाई। इंस्टाग्राम पे आपने रील देखी होगी। कभी ये एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करता है, कभी ये क्या करता है, कभी ये पॉडकास्ट में अपने व्यूज छापने के लिए एक सिमिलर बात बोल देता है, कभी ये भगवान को ऐसा दिखाता है कि यही है, यही एक अकेला बंदा है जो धार्मिक है, और सब तो वैसे ही पागल है। अभी हालांकि बहुत ही रिसेंटली एक इंसिडेंट भी शेयर हुआ था, उसके बारे में अंकित बताएगा आपको। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि ये जो बच्चा है ये एक बाबा की कथा के पास गया था, और जब इसको इशारे मिलते हैं तो ये पीछे से आगे बाबा के पास चला जाता है, और उसके बाद रील बनाने के लिए, अपने व्यूज के लिए ये वहां पे अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। मैं आपको बता दूं, जो वीडियो में आपने बाबा देखा उनकी ना आंखें हैं, ठीक है, फिर भी उन्होंने इस धूर्त की गलत चालें समझ ली कि ये क्यों आया यहाँ पे, ओनली नेम फेम खाने आया है, और ये सब चीजों को करके कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि इसको नीचे ले जाइए। तो आप अच्छे से देख पा रहे होगे इस वीडियो में कि इसको पीछे से सिग्नल मिल रहा है कि आगे जाओ, रील बनाओ, एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करो, ये सब करो। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं सोशल मीडिया पे जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी अपन चलते हैं किस्सा सेकंड की तरफ। देखा जाए तो ये बच्चा जो है भाई अपने पेरेंट्स के इशारों पे चलता है, स्क्रिप्टेड बातें बोलता है। आप इसका कोई भी पॉडकास्ट सुनोगे तो ये सेम लाइनें, सेम चीजें वही बोलता है जो इसके पेरेंट्स इसको जो है लिख के देते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा मोटिव है, इसका नहीं बोल सकते अपन इनके पेरेंट्स का, कि ये जो भी बड़ी हस्ती होती है उनके साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि उनसे बातचीत करके, ताकि जो है हमेशा ट्रेंड में रहे, ट्रेंड को फॉलो करते रहे। सो भाई ये तो बच्चा हुआ, इसको अभी नॉलेज नहीं है, 18+ भी नहीं है। इसके जो पीछे का मोटिव है वो सारे के सारे इसको पेरेंट्स ने सिखाया है, और पेरेंट्स ने ही इसको ऐसा बनाया है। देखा जाए तो भाई ये बच्चा अपना बहुत कुछ खो रहा है, अपना बचपन जो सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए। यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं हो रही है, बट बचपन सबका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए। एटलीस्ट आप उस एज में हो तो उसको तो जियो। इसको अभी से ये सब कुछ सिखाया जा रहा है कि आप एक संत हो, आप एक महात्मा हो। लोग पहले सालों तपस्या करते थे, जब जाके कुछ हासिल होता था उनको, जब लोग उनके पांव पड़ते थे, उनके चरण छूते थे, क्योंकि उनको एक ज्ञान होता था, उनको पता होता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो बच्चा 18 साल का भी नहीं हो, इवन कितने 14 साल का बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं संसार का त्याग करना चाहता हूं, जिसने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है, ना कुछ हासिल किया है, बस कुछ व्यूज के लिए, या उसके पेरेंट्स ने जो उसको पपेट बनाया है एक इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। सो वो बहुत ही अच्छे से उन चीजों को परफॉर्म कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो वैसा ही करता है। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप और शेयर करना चाहूंगा जो कि खाने को लेके है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा दिया है। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है।
खाना भाई कोई वेज होता है, कोई नॉन वेज होता है, राइट। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। किसी को वेज खाना पसंद होता है, नॉन वेज खाना पसंद होता है। सो इस बात को लेके एक बहुत ही बड़ा विषय है। देखा जाए तो वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए बोल रहा है कि मेरी माँ रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, खुद नॉन वेज नहीं खाती, मेरे लिए नॉन वेज बनाती है। राइट। और फिर वही उसके कुछ पल बाद, आप बताओ विकास भाई क्या हुआ? सो भाई उसके कुछ पल बाद ही, कुछ दिन बाद ही ऐसी आने लगती है, बोलता है भाई नॉनवेज क्या आप अपने किसी प्रिय की उंगली काट के खा सकते हो? ये इसके स्टेटमेंट थे पॉडकास्ट में। तो भाई ऐसा एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से। इससे पूछा गया कि क्या आप फोन यूज करते हो, तो भाई बोलता है नहीं मैं फोन यूज नहीं करता। उससे पहले अगर आप उसकी क्लिप्स देखोगे, पहले की वीडियोस देखोगे, तो उसमें फोन यूज कर रहा है। तो ये कुल मिला के बात है कि सारी चीजें नेम, फेम, व्यूज, नंबर्स, लाइक्स के लिए हो ही जा रही हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि आप नेम, फेम, पैसा बनाओ। पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें उससे आप पैसा बनाओ। लेकिन किसी प्रतिष्ठा, किसी के धर्म को, किसी के रिलीजन को ठेस पहुंचाकर पैसे बनाना, उनको ढाल बना के पैसे बनाना, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे सारी गलती इस बच्चे की नहीं है, क्योंकि एक 10, 12, 14 साल के बच्चे में कितना ही दिमाग होता है। इसके पीछे गलती है इसके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं, जो कि इसको चला रहे हैं, जो कि इसको पीछे से पुश कर रहे हैं। और इसको तो पता भी नहीं है कि ये उनके कहने में, उनके बहकावे में आने के बाद क्या क्या कर रहा है। अभी इसको रियलाइज नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी, नंबर्स वगैरह बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर इसको रियलाइज करेगा कि इसने खुद के इनर सेल्फ को तो खो ही दिया। ये तो स्टार्टिंग से कठपुतली था जो कि ये परफॉर्म कर रहा था। इसने खुद के कैरेक्टर को, खुद के व्यक्तित्व को तो कभी पहचाना ही नहीं। इसको जो बनाया गया ये वो बनता गया, सिर्फ एक पैसे की मशीन बन गया अपने घर वालों के लिए। और ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पेरेंट्स अगर ऐसा करता है सिर्फ चंद पैसों के लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन अगर आप आपके बच्चे को इस राह पे सिखा रहे हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो, ऐसी गंदी चीजें सिखा रहे हो, धर्म की आड़ में पैसे कमाना सिखा रहे हो, तो फिर क्या रह जाएगा इस देश में? क्या मेंटेलिटी रह जाएगी और लोगों की? आने वाले बच्चे क्या सीखेंगे? देखा जाए तो इनके माँ बाप जो है भाई, इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बिल्ड कर लिया है। अभी उसकी बच्चे की एज भी नहीं है, वो पॉडकास्ट करता है, रिबन काटता है, यहाँ तक कि समागम भी करता है, जाता भी है, अपना ज्ञान भी देता है। उस बच्चे को पता ही नहीं, उसने जिंदगी रियलिटी में जी नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता। बट स्क्रिप्ट पढ़ ली, माँ बापों ने बता दिया तो जाके मुझे स्क्रिप्ट बोलनी है, ऐसा ऐसा बोलना है। कभी उससे क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया है तो वो हंस के हमेशा उस क्वेश्चन को टाल देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसने कभी वो चीजें देखी नहीं है, ना हासिल की है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पे उसके माँ बाप की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है अपनी, हम सब की, कि अपन उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, अपन उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आगे चीजें शेयर कर पा रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों भाई? आपको फॉलो करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन और भी प्रेमानंद महाराज जी हैं, और भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया चीजों में, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप इसको फॉलो करो, उसको फॉलो मत करो, जिसको आपका मन करे उसको फॉलो करो। लेकिन जितना उसके बाप ने उसको बढ़ाया है आगे, तो कहीं ना कहीं अपनी भी ये गलती है कि अपन ने उसको उतना ही सपोर्ट किया है। तब जाके अपन सबकी गलतियां मिलके उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रही है। और ऐसा आज एक बच्चा है, कल को हजारों बच्चे होंगे। वो दिन दूर नहीं कि 7, 8, 10 साल, 15 साल के बच्चे ये प्रोफेशन में घुसेंगे ओनली पैसे के लिए, धर्म की आड़ लेके। तो भाई ये सब हमारा मोटिव नहीं है इन सब की चीजों पे बात करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक मेजर इश्यू और ये अपन सबके रिलीजन से कनेक्ट करता है। इसलिए हमने सोचा कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आप भी इस बात को ध्यान रखो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका एक फॉलो, लाइक, शेयर उसको बढ़ावा देता है, वो उत्साह प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उनको पैसे देता है। तो अगर किसी गलत बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हो। तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखो कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, किन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हमारा मोटो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है कि उस बच्चे के साथ जो भी हो रहा हो तो उसको भी पता रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मे भी कुछ चीज हमारी एक वीडियो से अगर बदल सकती है तो वो क्यों नहीं बदले। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।